हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 12 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट बताया था, प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप बताया था। तो अभी तक हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे। तो मेजोमेरिक इफेक्ट में पहले मैंने आपको बताया मेजोमेरिक इफेक्ट क्यों। मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होती है कंजुगेटेड सिस्टम में। तो कंजुगेटेड सिस्टम क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम आपको मैंने बताया, जैसे पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम, पॉजिटिव चार्ज पाई, नेगेटिव चार्ज पाई, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई, लोन पेयर पाई, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड सिस्टम। फिर मैंने आपको कंजुगेट पोजीशन बताया। कंजुगेट पोजीशन मतलब होता है, कंजुगेट मीन्स अल्टरनेट, और कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग होती है एक ऐसे एटम से जहाँ पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या ऑड इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है, और उसका अल्टरनेट पोजीशन कंजुगेट पोजीशन होता। फिर आपको मैंने कंजुगेट इलेक्ट्रॉन बताया। कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाता कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब माइग्रेशन होती है, स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन तक ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसके कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड फॉर्म होती है डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। फिर मैंने आपको बताया रेजोनेंस एनर्जी, ये डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कंजुगेटेड सिस्टम की। फिर मैंने आपको बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कंडीशंस कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम पोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सारे इसमें कंडीशंस आपको मैंने बताए। फिर आपको मैंने बताया कि प्लस एम इफेक्ट क्या होती है, माइनस प्लस एम ग्रुप क्या होती है, माइनस एम ग्रुप क्या होती है। तो वह एटम और ग्रुप जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या कि रिपेल करता है, दैट इज अ कंजुगेट, दैट इज कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप कैसे पहचानेंगे? तो यदि किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब डोनेट करेगा, मतलब वो प्लस एम ग्रुप होगी। अगर किसी एटम के पास जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी उतनी स्ट्रॉन्गर प्लस एम पावर होती है, मतलब अगर किसी एटम के पास मोर नेगेटिव चार्ज है तो मोर पावरफुल प्लस एम ग्रुप होगी। यदि प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है तो उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यदि प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप क्या करता? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो वह ग्रुप जो मेजोमेरिक इफेक्ट से कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो माइनस एम ग्रुप कहते हैं। तो माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानेंगे? तो यदि किसी एटम के पास, यदि फर्स्ट एटम के पास पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से, तो वो क्या होता है? तो माइनस एम ग्रुप होता है। यदि फर्स्ट एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो माइनस एम ग्रुप होता है। जितनी ज़्यादा फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट होगी उतनी पावरफुल माइनस एम ग्रुप होती है। यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद है, यदि माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद है तो उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि सम ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम सिमिलर एटम से अगर बॉन्डेड होता है बाई मल्टीपल बॉन्ड तो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों शो कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया
फिर मैंने यहाँ तक तो मैंने बताया था। नो, आज हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं, तुलना देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। तो आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। जिन्होंने नहीं करा है वो पहले जा करके इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर्स को देख लीजिए, है ना। जो पीछे आपको मैंने लेक्चर्स बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में, जो प्लेलिस्ट में जा करके जीओसी में सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, उन सारे लेक्चर्स को आप देख जाइए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यदि किन्हीं बंधु का छूटा हुआ होगा तो कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट में कंपैरिजन, तुलना। तो जैसे मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्ट होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो थोड़ा सा मतलब पार्शियली शिफ्ट कर जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा, और ये इफेक्ट ट्रांसमिट कर जाती है एक एंड से अनदर एंड। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इफेक्ट क्या होती है, तो घटती चली जाती है। तो कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो पार्शियल शिफ्ट होती है किस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, किसकी तरफ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो पार्शियल शिफ्ट होती है किसकी, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, किसकी तरफ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, तो डीलोकलाइजेशन होती है। लोकलाइज मतलब होता है एक ही जगह रहना, डीलोकलाइज मतलब एक से ज़्यादा जगह पर स्थानांतरित होना। तो मेजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब ट्रांसफर होती है किसकी, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसक जाएगा। तो इन इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे टेक प्लेस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, तो डीलोकलाइजेशन होती है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, मतलब कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन की। जबकि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है, जबकि यहाँ पर डीलोकलाइज मतलब स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर कंजुगेट इलेक्ट्रॉन सीधे एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर स्थानांतरित हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होती है, तो पार्शियल शिफ्ट होती है। यहाँ क्या होती है, तो पार्शियल शिफ्ट होती है। जबकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन तक। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑपरेट करता है किसके थ्रू, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो ऑब्वियसली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑपरेट थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करते हैं किसके थ्रू, तो कंजुगेटेड सिस्टम। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ऑपरेटिंग कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये ऑपरेट थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑल सिस्टम। ऑल सिस्टम मतलब चाहे वो सिस्टम कोप्लेनर हो प्लेनर हो, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इनटू अनदर। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑल सिस्टम। हर जगह इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब हर जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी किसकी तरफ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑल सिस्टम, दैट इज चाहे वो सिस्टम कोप्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो, सारे सिस्टम में ऑपरेट करती है इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी आयन हो, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। चाहे वो सिस्टम मतलब वह मॉलिक्यूल हो या आयन हो, प्लेनर हो, कोप्लेनर हो, हर जगह इंडक्टिव इफेक्ट काम कर जाता है। जबकि ये मेजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ कहाँ पर होता है, तो कंजुगेटेड सिस्टम में होता है, ऑपरेट इन कंजुगेटेड सिस्टम। और कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर होता है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, तो कोप्लेनर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल और आयन जो एक ही प्लेन में हो। तो ऑपरेट इन कंजुगेटेड सिस्टम, दैट इज कोप्लेनर सिस्टम, एंड इफेक्ट विल एट कंजुगेट पोजिशन, एंड इफेक्ट विल एट कंजुगेट पोजिशन ओनली। और जो इफेक्ट होगी सिर्फ कहाँ पर होगी, कंजुगेट पोजिशन पर। जबकि ये इफेक्ट क्या होती है, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है सारे, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है सारे तरह के सिस्टम, मतलब चाहे मॉलिक्यूल प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या आयन हो। जबकि यहाँ पर क्या होगा, तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में, मतलब कोप्लेनर सिस्टम में ऑपरेट करती है सिर्फ कंजुगेट पोजिशन पर, सिर्फ कंजुगेट पोजिशन पर। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता, तो जैसे जैसे ग्रुप से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है,
इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है, मतलब और लगभग 4 to 5 एटम के बाद जनरली डाई कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी इफेक्ट डिक्रीज करेगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगी इफेक्ट डिक्रीज करेंगी। जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, मतलब सारे कंजुगेट पोजीशन पर इफेक्ट क्या होता है, तो सेम होता है, दैट इफेक्ट विल सेम एट ऑल कंजुगेट पोजीशन। तो सारे कंजुगेट पोजीशन पर इफेक्ट क्या होता है, तो सेम होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब दूरी बढ़ने से इफेक्ट घट जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हर कंजुगेट पोजीशन पर मेजोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है हर कंजुगेट पोजीशन पर सेम होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव होता है दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है, जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव है, जो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप का जो प्रभाव होता है हर कंजुगेट पोजीशन पर क्या होता, तो सेम होता। इंडक्टिव इफेक्ट एक बीकर इफेक्ट होती है, इंडक्टिव इफेक्ट एक बीकर इफेक्ट, एक कमजोर इफेक्ट होता है, जबकि ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में, अब वहां पर जो ग्रुप होगा प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है, प्लस आई भी और माइनस आई भी, तो कोई भी ग्रुप का पहला हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, तो कोई भी ग्रुप अगर आएगा तो पहले हम कौन सा उसका इफेक्ट देखते हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा इफेक्ट होता, तो मेजोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग जनरली किसी मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं तो पहले कौन सी इफेक्ट देखेंगे, तो जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगी, मेजोमेरिक देखेंगे कि इंडक्टिव, नहीं पहले स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देखेंगे। यदि तो कौन सी इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है। तो पहले हम जनरली क्या करते हैं, तो मेजोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का, किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम और ग्रुप का हम प्रभाव देखना चाहते हैं, तो वो ग्रुप यदि मेजोमेरिक भी है और इंडक्टिव भी है, तो पहले हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, तो उसकी मेजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है किसकी तुलना में, तो इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका बाद हैलोजन। हैलोजन की जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो बीकर होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। मेजोमेरिक हैलोजन के केस में जो हैलोजन की माइनस एम पावर होती, सॉरी हैलोजन की जो प्लस एम पावर होती है, हैलोजन की जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है, जो प्लस एम पावर होती है, हैलोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो हैलोजन की जो प्लस एम पावर होती है वो बीकर होती है एज कंपेयर टू माइनस आई पावर। इसीलिए जब कहीं भी हैलोजन आएगा वहां पर हम लोग पहले हैलोजन की इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, मतलब माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, फिर उसकी मेजोमेरिक इफेक्ट मतलब प्लस एम इफेक्ट देखते हैं। तो जनरली कहीं भी कोई ग्रुप अगर मौजूद है, किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई ग्रुप मौजूद है और उसकी इफेक्ट देखनी है, तो पहले हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, तो जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगी। कौन सी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट जनरली स्ट्रॉन्गर होती है किससे, तो इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यदि किसी ग्रुप का इफेक्ट देखना कि इस ग्रुप का इफेक्ट इस मॉलिक्यूलर आयन पर क्या पड़ रहा है, तो पहले हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, तो स्ट्रॉन्गर जो इफेक्ट होगी। तो कौन सी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है किससे, तो इंडक्टिव इफेक्ट से। लेकिन हैलोजन के केस में जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो बीकर होता है किससे, तो इंडक्टिव इफेक्ट से। इसीलिए हैलोजन, इस अपवाद है कि हैलोजन के केस में पहले हम हैलोजन की क्या देखते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, मतलब हैलोजन आपका माइनस आई ग्रुप होता है तो माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, फिर उसका मेजोमेरिक इफेक्ट मतलब प्लस एम इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है किसी ग्रुप की, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है किसी कंजुगेटिव सिस्टम में, अगर कोई ग्रुप है वह इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों शो कर रहा, तो उसकी मेजोमेरिक इफेक्ट पहले लिया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ऐसा इसलिए क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो दस मेजोमेरिक इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि हमने देखा, कंपैरिजन में देखा कि जो एक ग्रुप की मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो मोर स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सिंस मेजोमेरिक इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, इस कारण से किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में किसी ग्रुप की पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, तब उसके इंडक्टिव इफेक्ट। तो 10 इस प्रकार से मेजोमेरिक इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। हमने देखा कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है किससे,
तो इंडक्टिव इफेक्ट से। क्यों स्ट्रॉन्गर होती है? तो आपने देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट में कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, मतलब सीधे ट्रांसफर हो जाता है एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन तक। इसलिए जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है ग्रुप की स्ट्रॉन्गर होती है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। सो इन कंजुगेटेड सिस्टम, तो अगर जो मोर पावरफुल होता है, जो इफेक्ट मोर पावरफुल होती है, उसे हम पहले देखते हैं। ऑब्वियसली अगर 4 लोग आए हैं, उसमें जो पावरफुल होता है पहले उसकी खातिरदारी करी जाती है ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA जब आए तो पहले किसकी खातिरदारी होगी? तो प्रधानमंत्री की। तो उसी तरह से अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप है तो पहले हम उस ग्रुप की कौन सी इफेक्ट को देखेंगे? तो मेसोमेरिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होती है, मतलब स्ट्रॉन्गर इफेक्ट पहले देखते। तो पहले हम स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देखते। तो यदि तो हमने पढ़ा कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है ग्रुप की स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए किसी ग्रुप में पहले हम किसे देखते हैं? तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो दस मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। सो इन कंजुगेटेड सिस्टम वी फर्स्ट कंसीडर मेसोमेरिक इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, बट एक्सेप्शन इज हैलोजन। लेकिन इसका अपवाद क्या है? हैलोजन है। हैलोजन के केस में, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हैलोजेंस। तो हैलोजन के केस में जो हैलोजन होता है वो बीकर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में केस में उसके वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है। इस कारण से वह अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज बहुत कम मात्रा में कर पाता। तो हैलोजन के केस में हैलोजन की जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है, हैलोजन की जो मेसोमेरिक पावर होती है वो बीकर होती है उसके इंडक्टिव पावर से। तो जो हैलोजन जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट एक ग्रुप की स्ट्रॉन्गर होती है किससे? तो इंडक्टिव इफेक्ट से। मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव, लेकिन एक्सेप्शन है हैलोजन। हैलोजन के केस में जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है वो बीकर होती है किससे? तो इंडक्टिव इफेक्ट से। हैलोजन क्या है? तो +M ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। और ये -I ग्रुप है। क्यों -I ग्रुप है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। तो हैलोजन शो बीकर मेसोमेरिक इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो हैलोजन शो करता है बीकर मेसोमेरिक इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। सो इन केस ऑफ हैलोजन, इसलिए हैलोजन के केस में, इन केस ऑफ हैलोजन के केस में पहले हम कंसीडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हैलोजन केस में इंडक्टिव इफेक्ट मोर पावरफुल होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। इसलिए इन केस ऑफ हैलोजन वी फर्स्ट कंसीडर इंडक्टिव इफेक्ट देन मेसोमेरिक इफेक्ट। इसलिए हैलोजन के केस में पहले हम क्या देखते हैं? हैलोजन के केस में पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, फिर उसका हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। तो जनरली जो ग्रुप की मेसोमेरिक इफेक्ट होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। जनरली जो ग्रुप की मेसोमेरिक इफेक्ट होती है स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। जनरली ग्रुप की मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। इसलिए कंजुगेटेड सिस्टम में पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। लेकिन इट्स एक्सेप्शन इज हैलोजन। हैलोजन के केस में हैलोजन की जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है वो वीकर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। इसलिए यदि किसी कंजुगेटेड सिस्टम में अगर हैलोजन आ जाएगा तो पहले हैलोजन की हम क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, फिर क्या करते हैं? तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। इस पर कुछ एग्जांपल्स आपको कर देता हूं। तो एग्जांपल करा, आइडेंटिफाई मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब +M या -M, मतलब वह ग्रुप जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे -M ग्रुप कहते हैं, और जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है उसे हम +M ग्रुप कहते हैं। आइडेंटिफाई मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब +M या -M, एंड इंडक्टिव इफेक्ट मतलब +I या -I ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। करें इन सारे ग्रुप का इफेक्ट बताइए, कौन सा इफेक्ट होगा? +M होगा कि -M होगा, अथवा +I होगा कि -I होगा? तो आपको पहचानने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है और फर्स्ट एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या शो करता है? तो +M इफेक्ट शो करता है। किसी कंजुगेटेड सिस्टम में फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए? तो लोन पेयर और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो उतना पावरफुल +M ग्रुप होगी।
और माइनस एम ग्रुप कौन सी होगी? तो फर्स्ट एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो बाई मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एटम क्या है? तो ऑक्सीजन है। आपने पढ़ा ऑक्सीजन के पास क्या होती है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है और फर्स्ट एटम अपने से डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? तो कार्बन से, मतलब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, इसे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा? तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर है और थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सी ग्रुप होती है? तो जिसके पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होती है? तो प्लस एम ग्रुप होती है। ऑलरेडी मैंने बताया पिछली क्लास में। तो यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है और थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब ये क्या होगी? तो प्लस एम ग्रुप होगी। अब ये प्लस आई ग्रुप होगी कि माइनस आई ग्रुप होगी? तो यहाँ ध्यान, ये ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वह कार्बन प्लस आई और माइनस आई कैसे पहचानते हैं? तो यदि एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई तो वो क्या होगा? एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई, यदि एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब वो माइनस आई ग्रुप होगी। यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम हुई तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगी? तो माइनस आई ग्रुप होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगी? तो माइनस आई ग्रुप होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, से माइनस आई। तो यहाँ फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा नेगेटिव चार्ज जरूर होना चाहिए, तभी वो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर पाएगा, मतलब रिपेल कर पाएगा। तो लोन पेयर होना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो क्या होगा? तो प्लस एम ग्रुप। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए माइनस आई। तो यहां पर प्लस एम पावरफुल होगी कि माइनस आई? दो तरह की है। तो ऑब्वियसली सारे ग्रुप में क्या होती है? तो मोनोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है इंडायरेक्ट इफेक्ट से। इसलिए यदि OCH3 किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हुआ, किसी कंजुगेटेड सिस्टम में मौजूद हुआ, यदि OCH3 किसी कंजुगेटेड सिस्टम में मौजूद हुआ, तो पहले हम कौन सी इफेक्ट उसकी लेंगे? तो प्लस एम इफेक्ट लेंगे, फिर माइनस आई लेंगे, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट मोर पावरफुल होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब आइए NH2। अब ये NH2 है, नाइट्रोजन। आपको मैंने बताया है कि कार्बन टेट्रावैलेंट, कोई लोन पेयर नहीं, और नाइट्रोजन ट्रावैलेंट, एक लोन पेयर। और नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इस कारण से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी सी क्या है? तो ज़्यादा। इस कारण से तो हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। तो यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस एम ग्रुप हो जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट एटम प्लस एम ग्रुप कौन सी होगी? तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है? तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है या कि ये डोनेट करता है। तो कौन सी प्लस एम ग्रुप होगी? तो यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है और थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस एम ग्रुप हो जाएगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी पावरफुल प्लस एम पावर होती चली जाती है। अब ये प्लस आई ग्रुप होगी कि माइनस आई ग्रुप होगी? तो ये नाइट्रोजन फर्स्ट एटम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इस कारण से वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ध्यान दीजिए, NH2 क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये प्लस एम है और कह सकते हैं माइनस आई है। तो NH2 की अगर किसी मॉलिक्यूल में यदि किसी कंजुगेटेड सिस्टम में NH2 मौजूद हुआ, तो पहले हम उसका क्या देखेंगे? तो पहले हम उसकी माइनस एम इफेक्ट देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब यहां पर आइए, ये क्या है? तो NH।
नाइट्रोजन ट्रैवलेंट होता है, उसके पास एक लोन पेयर है। और नाइट्रोजन क्या है, तो इधर अटैच हाइड्रोजन से, इधर कार्बन से, मतलब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। इस कारण से इस नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज भी होगी। तो फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो और थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा हो उतनी पावरफुल प्लस एम पावर होती जाएगी। तो फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो और पार्शल नेगेटिव चार्ज हो, मतलब फर्स्ट एटम पर लोन पेयर और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो। अगर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो तो ये क्या करेगा, तो ये कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस एम ग्रुप हो जाएगी। अब चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है वो माइनस आई ग्रुप होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस एम। तो NaCO3 यदि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हुआ तो दो तरह के इफेक्ट शो करेगा। NaCO3 किसी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में अगर मौजूद हुआ तो दो तरह के इफेक्ट शो करेगा, एक प्लस एम और दूसरी माइनस आई। तो अब NaCO3 की पहले हम कौन से इफेक्ट को चेक करेंगे, तो पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट को चेक करेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। क्यों, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब आ जाइए यहाँ पर कि ये SOOC6H5 है, ये सल्फर है। ये सल्फर डायरेक्टली अटैच है किससे, तो ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर सल्फर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर थोड़ी सी क्या आ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन को, मतलब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींच ना पाए, मतलब रिपेल नहीं कर पाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, तो अगर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई तो क्या करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को खींचता है। मतलब ये क्या करेगा, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है वो माइनस एम हो जाता। और चूंकि ये माइनस आई होगी कि प्लस आई होगी, तो आप जानते हैं कि कार्बन की जो सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन चूंकि सल्फर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से इधर अटैच्ड है, इस कारण से सल्फर के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है 2.5, लेकिन यहाँ पर सल्फर क्या है, तो अपने तीनों तरफ अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से बॉन्ड, इसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। तो अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यदि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, इस कारण से ये माइनस एम होगा और माइनस आई होगा। अब आइए COH, अब ये प्लस एम ग्रुप होगी कि माइनस एम ग्रुप होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एटम पर अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या होगी, प्लस एम होगी, मतलब उस पाई। लेकिन फर्स्ट एटम पर थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, तो माइनस एम होगा, मतलब वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखिए कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, मतलब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से, इस कारण से कार्बन के ऊपर थोड़ी सी क्या पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। तो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी तो वो क्या करेगा, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब ये माइनस एम ग्रुप हो गई। अब देखिए जी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी कार्बन है, अब ये प्लस आई ग्रुप होगी कि माइनस आई ग्रुप होगी, ये प्लस आई ग्रुप होगी कि माइनस आई ग्रुप होगी। तो माइनस आई ग्रुप कौन सा होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, कौन सी कार्बन से, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है और इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज भी आ गई। तो आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, सब GOC का पहला लेक्चर में, कि अगर किसी एटम के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। इस कारण से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा है। तो अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो COH का कौन सी इफेक्ट होगी, तो माइनस एम एंड माइनस आई। ये पहचानना आपको बहुत जरूरी है। जब तक ये पहचान नहीं करने आएगा आप आगे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। जिन्हें अगर दिक्कत हो रही है
तो पिछले जो भी लेक्चर्स आपको मैंने बताया है इंडक्टिव, फिर से उसको आप रिवाइंड कर करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब ये क्या है, तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से बाय मल्टीपल सेम एटम से, तो अब सेम ही एटम से अटैच है तो प्लस माइनस कुछ नहीं। अगर कोई, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक ऐसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम, एक ऐसे ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम सिमिलर एटम से बॉन्डेड होता है बाय मल्टीपल बॉन्ड, एक ऐसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम सिमिलर एटम से बॉन्डेड होता है, जिसमें फर्स्ट एटम सिमिलर एटम से बॉन्डेड होता है बाय मल्टीपल बॉन्ड, वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर सकता है और खींच भी सकता है। मतलब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों तरह की इफेक्ट शो करती है। अगर फर्स्ट एटम अपने से सिमिलर एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ये दोनों तरह की इफेक्ट शो करती है। मतलब ये कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। इसलिए ये दोनों तरह की, प्लस एम भी शो कर सकता है या माइनस एम भी शो कर सकता है। अभी कीजिए प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई शो करेगा। तो देखिए फर्स्ट कार्बन को देखिए, फर्स्ट कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिड है कि कैसे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये तीन ही सिग्मा बॉन्ड बना रखते हैं sp2। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो sp हाइब्रिड कार्बन की ज़्यादा होती है, किससे, तो sp2 से ज़्यादा होती है sp3 से। तो माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप किससे डिसाइड होता है, तो वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कौन सी कार्बन, तो अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई, अगर कम है तो प्लस आई। तो यहां पर क्या है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होता है, इस कारण से ये क्या होगा, तो माइनस आई ग्रुप होगी। ये क्या हो जाएगी, तो माइनस आई ग्रुप हो जाएगी। ये क्या है, तो माइनस आई ग्रुप है। उसी तरह से इधर आए COCl, अब ये प्लस एम होगी कि माइनस एम होगी, ये प्लस एम होगी कि माइनस एम होगी, मतलब ये कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि डोनेट करेगा। तो फर्स्ट एटम को देखिए, जब भी आपको पता करना कि प्लस एम होगी कि माइनस एम होगी, फर्स्ट एटम को देखिए। फर्स्ट एटम क्या है, तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। तो अगर कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसक जाएगी, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो यदि फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या होगी, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो जहां फर्स्ट एटम पर थोड़ा ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, मतलब प्लस एम। लेकिन यहां फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन को, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये क्या हो जाएगी, तो माइनस एम ग्रुप हो जाएगी, ये माइनस एम ग्रुप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है मल्टीपल बॉन्ड्स। यदि फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो बेसिस उसके ऊपर पॉजिटिव, जहां फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो क्या हो जाती हैं, तो माइनस एम ग्रुप हो जाती है। अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ा ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगी, तो माइनस एम ग्रुप हो जाएगी। तो ये माइनस एम ग्रुप होगी। अब माइनस आई होगी कि प्लस आई होगी, तो फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर कार्बन से ज्यादा है। कौन सी कार्बन, तो ये भी तो कार्बन ही है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई और ये sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वैसे कार्बन जिसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज्यादा हो जाता है, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। अब यहां पर देखिए एक कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि जी ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, सीधी मोटा मोटी। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला ग्रुप, मतलब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप हो गया मेसोमेरिक फिर से।
तो जो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लस एम ग्रुप, ये प्लस एम। चूंकि निगेटिव चार्ज आ चुका है, एक कंप्लीट निगेटिव चार्ज आ जाना मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घट जाना। थोड़ा बहुत पॉजिटिव निगेटिव आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घट जाती है, मतलब वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करना शुरू कर देगा, मतलब ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगी। तो CH2 माइनस क्या है, तो प्लस आई ग्रुप। उस ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या है, तो निगेटिव चार्ज है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो आपको मैंने बताया अगर किसी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है। तो अगर फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज गया तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गई, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस एम होगी और प्लस आई फिर शो करेंगे। अब Cn आ जाइए, यहां पर फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा, ये फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगी, तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, मतलब ये क्या होगी, तो माइनस एम, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस आई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती, इसलिए क्या हुआ, तो माइनस आई। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो जिस एटम के पास लोन पेयर होता है वो क्या करता, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस एम ग्रुप हो गई। तो ये प्लस एम एंड माइनस आई, ये प्लस एम एंड माइनस आई। अभी इसमें लेकिन ध्यान रखेंगे, इन सारे में पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट को सोचेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को, लेकिन यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इंडक्टिव इफेक्ट को लेंगे फिर मेजोमेरिक इफेक्ट को। नाउ 13th, यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई तो क्या होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन, तो ये क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा तो माइनस आई। अब OH है, अब जरा देखिए ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन के पास क्या है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, तो लोन पेयर है, और ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है किससे, तो हाइड्रोजन से। इसके कारण क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खिसका लेगा, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज। तो अगर फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, तो नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा, लोन पेयर भी रिपेल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो डिस्प्लेस कर जाएंगे, मतलब ये प्लस एम ग्रुप होगी। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, अब कीजिए यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया ना जी, थोड़ा सा, यहां कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया था, ध्यान दीजिए, एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घट जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता, हल्का फल्का घटता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हल्का फल्का बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां पर क्या हुआ कि जी, यहां पर आपने कहा कि जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट हो जाएगी कि तो यहां तो थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आएगी, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, नहीं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है ना, इस कारण उसको खींचेगा। एक पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना इसके ऊपर, अरे एक पूरा नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाता, तब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करने लगता, जैसे यहां पर हुआ, एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कारण से ये पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा था और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हल्का सा नेगेटिव चार्ज आया है, उसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस कारण से इसका हम क्या लेंगे,
तो ये पहला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा मतलब प्लस है, और ये क्या होगी तो माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। अब आइए Cl, क्लोरीन के पास लोन पेयर होती है, तो जिसके पास लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन लगाता है, पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा मतलब प्लस है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए माइनस आई। इन हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो इसमें आपको मैंने बेसिकली बताया कि पहचानना है कि कौन सी ग्रुप प्लस एम ग्रुप होगी, कौन सी माइनस एम, कौन सी प्लस आई, कौन सी माइनस आई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है, मतलब वह ग्रुप जो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे। तो कौन रिपेल कर देगा, तो यदि फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो खींच लेगा, अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, तो यदि इसलिए हम सिंपल कहते हैं कि फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर रहा, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर रहा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहा, तो वो क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट। और फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज अगर आ गई, तो वो क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब फर्स्ट कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच हुआ बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो यदि फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच हुआ बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बेसिक पॉइंट यही है। अब इसी को मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या होता है, प्लस एम ग्रुप। लेकिन फर्स्ट एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच हो, तो माइनस एम ग्रुप होती है। उसी चीज़ को लिख दिए। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है। तो कौन सी ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो अगर फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो रिपेल कर देगा। अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई तो पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों, क्योंकि वीकली बॉन्डेड होता है। तो मेजो प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो बस फर्स्ट एटम को देखिए। फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर जरूरी है। फर्स्ट एटम पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप। अगर फर्स्ट एटम पर यदि फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज आ गया या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हुआ बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो माइनस एम ग्रुप हो जाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो उसी तरह से प्लस आई और माइनस आई क्या होगा, दो एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई वो माइनस आई, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होगी वो क्या होगा, तो प्लस आई ग्रुप होगी। तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो आपने पढ़ा ही सब। ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाने से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है, थोड़ा सा फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है कार्बन से। और फर्स्ट एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता, फर्स्ट एटम पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा और घट जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आने से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाता है कार्बन से। लेकिन एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेंगे। जैसे O माइनस के केस में हमने आपको बताया कैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, लेकिन -1 आ जाने से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा घट गई। इस कारण से ये क्या हुआ, प्लस आई ग्रुप हो गया। जबकि OH के केस में आप ज्यादा देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से घटी है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटी है, लेकिन इतना नहीं घट गया कि कार्बन से भी कम हो जाए, इसलिए माइनस आई लिए। तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है,
लेकिन कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए आना चाहिए ये सारी चीजें, तभी आगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस डाला हुआ है, असाइनमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस हैं कि कौन सी ग्रुप प्लस एम ग्रुप होगी, कौन सी माइनस एम ग्रुप होगी। जिनके पास नहीं मैं अपलोड कर दूंगा ऐप के अंदर, करिएगा उस कि कौन सी प्लस एम ग्रुप होगी, कौन सी माइनस एम ग्रुप, ये पहचाने आना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय।